दोस्तों, आपने कभी मुर्गी को गौर से देखा है? जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भूखी होने के बावजूद भी दाने से पीछे हट जाती है। अब सवाल यह है कि वाकई इसे भूख नहीं लगी या फिर वो आपको खामोशी से एक इशारा दे रही होती है कि ये फीड इस मौसम के लिए ठीक नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे कूलिंग फीड फार्मूले बताऊंगा जो आमतौर पर पोल्ट्री वाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में आप दोस्तों को एक पानी वाली ऐसी चीज भी बताऊंगा कि जिससे गर्मी के दिन में मुर्गियां पानी ज्यादा शौक से पिएंगी और इंशाल्लाह उनकी एग प्रोडक्शन अच्छी होगी। और आज फिर वीडियो के आखिर में एक बड़ा ही जबरदस्त आप दोस्तों को एक कमेंट का जवाब भी दूंगा जो कि एक दोस्त ने मुझसे किया था कमेंट सेक्शन में। ये नॉर्मली आप सब लोग इस प्रॉब्लम से लाजमी सफर कर रहे होते हैं, तो वो कमेंट भी आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। देखिए, जो सबसे पहली फीड है वो है सुहाजना के पत्ते। पंसारी वाली दुकान से आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल फीड में आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा खुश्क सुहाजना के पत्ते ये बारीक करके सिर्फ 2 से 3% आपने फीड में शामिल करने हैं। यानी कि अगर आप फर्ज करें कि 10 बर्ड के लिए आपने फीड ऑफर की है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चाय का चम्मच ये काफी हो जाएगा, सिर्फ 2 से 3%। और इसके साथ साथ आपने जो तिल की खल है ये भी आपको पंसारी वाली दुकान से मिल जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इन दोनों चीजों से आपने हटना नहीं है। ये आप देंगे, ये आम फीड नहीं है बल्कि एक न्यूट्रिशन बूस्टर के तौर पर आप इनको देंगे। यानी कि मुर्गियां जो आपकी अंडे दे रही हैं और उन्होंने एग प्रोडक्शन कम कर दी है तो आप ये देंगे तो इंशाल्लाह एग प्रोडक्शन बिल्कुल उसी तरह ही हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने पानी का भी इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आप दोस्तों को वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नॉर्मली इस तरह समझा जाता है कि सुहाजना जो है ना वो इंसानों के लिए लोग खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही पत्ते मुर्गियों की खुराक में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस आपने मिकदार इसकी बिल्कुल सही रखनी है, जो मैंने बताई है वही रखनी है। दूसरी जो दोस्तों फीड है वो है सौंफ और धनिया की मिक्स कूलिंग फीड। जो फीड आप इन मुर्गियों को ऑफर कर रहे हैं इस पर आपने हल्का सा सौंफ और साबुत धनिया ये आपने पीस कर सिर्फ छिड़क देना है। बहुत ही जबरदस्त चीज है, इंतहाई बल्कि मैं कहता हूं कि सुपर पावर वाली फीड है। अच्छा, आपके ज़हन में यह आ रहा होगा कि ये तीनों ही फीड इस्तेमाल करनी है। नहीं, तीनों में से कोई एक फीड आप 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगली फीड फिर आप अगले 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो दोस्तों फीड है वो है नारियल वाला कूलिंग मिक्स। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखें, खुश्क नारियल का बारीक चूरा जो कि ज़ाहिर है आपको पंसारी वाली दुकान से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। ये आपने थोड़ा सा ले लेना है और साथ में आपने थोड़ी सी अलसी के बीज भी ऊपर तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये आपने ले लेना है। अच्छा, ये जो आपकी लेयर फीड होगी ना, जो मुर्गियां अंडे नहीं दे रही और आप उनको जब लेयर फीड देते हैं तो फिर कहीं जाके महीने बाद वो एग प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, तो जब आप ये लेयर फीड के साथ मिक्स करेंगे तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही मुर्गियों ने अपने अंडे स्टार्ट कर देने हैं। ये खास तौर पर फीड उन लोगों के लिए है जिनकी मुर्गियों ने अभी तक अंडे देने स्टार्ट ही नहीं किए, या अगर अंडे दे रही थी लेकिन अब उन्होंने अचानक से रोक दिए हैं। तो जल्दी अंडे लेने के लिए, यानी कि बजाय ये कि महीने का इंतजार करें, जल्दी अंडे लेने के लिए लेयर फीड के साथ आपने ये कॉम्बिनेशन देना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने इतना देना है कि फीड की इसकी जो है ना खुशबू वो बदल जाए, क्योंकि गर्मी में मुर्गी पहले नाक से फैसला करती है फिर वो चोंच मारती है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं पानी का तरीकाकार, उसके बाद आखिर में एक बड़ा जबरदस्त कमेंट जो तकरीबन हर बंदे से रिलेट करता है। ये वाला कमेंट देखिए, पानी में आपने इस तरह करना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार पानी में आपने चंद ताज़ा पुदीने के पत्ते डालकर उसको 30 मिनट के लिए रहने देना है। फिर वो पत्ते आपने निकाल लेने हैं और वही पानी मुर्गियों को आपने देना है। हमेशा साफ और ठंडा पानी दिन में 3 मरतबा अप्लाई करें। कभी भी आपने बर्फ वाला या ठंडा यख पानी आपने मुर्गियों को नहीं देना, चाहे छत के ऊपर 50 सेंटीग्रेड भी गर्मी पड़ रही हो। हमेशा ताज़ा पानी मोटर वाला आपने चलाकर देना है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कमेंट। एक कमेंट तो मुझे आया बड़ा ही जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट। उन्होंने कहा कि भाई मुर्गियां जो है ना वो आपस में लड़ती हैं, इनकी दोस्ती आपस में कैसे करवाएं। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखिए, मुर्गियों की लड़ाई अक्सर जो है ना वो जगह की कमी, नई मुर्गियों के शामिल होने या खुराक की कमी की वजह से होती है। अगर ज्यादा मुर्गियां लड़ रही हैं तो जख्मी मुर्गी को आपने आर्जी तौर पर लग कर देना है। दाना पानी इसका अलहदा रखें और नई मुर्गी को पहले 2 से 3 दिन आप जाली के पीछे रखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लॉक में शामिल करें। इससे इंशाल्लाह लड़ाई काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास पुरानी मुर्गियां हैं और वो लड़ रही हैं तो अमूमन इसकी वजह यह होती है कि गर्मी में जो जगह है वो काफ़ी कम हो जाती है, खुराक या पानी पर इनका मुकाबला बढ़ जाता है, या किसी एक मुर्गी की कमजोरी होती है। दाना और पानी अलग अलग जगहों पर रखें, जगह आपने खुली रखनी है। अगर कोई मुर्गी जख्मी है तो इसे चंद दिन के लिए उसी तरह अलहदा रखें और माहौल बेहतर होते ही उनको दोबारा फ्लॉक में शामिल कर दें। लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यानी कि मजबूरी तौर पर यह जगह की कमी की वजह से होता है। होप आपके इस आंसर का जवाब हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।